बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और गोल्ड की रात इस बड़ी मूवमेंट से परेशान भी होंगे। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड में ये जो मूवमेंट हुई है इसकी वजह क्या थी। इस वीडियो में हम जो है गोल्ड को नए आने वाले ट्रेडिंग वीक जो कि 14 फरवरी से स्टार्ट होगा और 18 फरवरी तक जारी रहेगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। और ये गोल्ड का वीकली चार्ट है। अगर इस लास्ट वीक की कैंडल को हम देखें तो ये जो है 1807 से शुरू हुई और 1865 को टच करके नीचे जो अपनी क्लोजिंग है वो 1860 पे दे चुकी है। और अगर इस वीकली कैंडल को देखें तो इसकी नीचे की तरफ कोई भी वीक नहीं है, जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं से ये ऊपर जाना शुरू हुई और 1865 तक चली गई, नीचे बिल्कुल भी नहीं आई इस वीक में मार्केट। ठीक है, अब रीज़न क्या थी। गोल्ड टेक्निकली यहाँ से हमें सेल दिखाई दे रहा था। मैंने आपको थर्सडे की वीडियो में कहा था अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन की कंफर्मेशन हो 1845 के लेवल से 4 घंटे के चार्ट में या डेली के चार्ट में तो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन 1845 को उसने टच किया कल, यानी कि फ्राइडे की नाइट में, और वहाँ से उसने उसका ब्रेकआउट कर दिया। वहाँ पे उसने स्टे ही नहीं किया, तो वहाँ से सेल की पोजीशन बनती ही नहीं थी, मतलब कि कोई कंफर्मेशन तो हुई ही नहीं। अगर कंफर्मेशन के बगैर आप एंटर हुए हैं तो आपको लॉस हुआ होगा अल्टीमेटली। अभी हम बात करते हैं रीज़न पे, गोल्ड की प्राइसेस इतना क्यों ऊपर चली गई। जैसा कि आपने सुना होगा यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया ने पहले कहा था कि उसका कोई ऐसा कोई इरादा नहीं है यूक्रेन पे हमला करने का, लेकिन फिर भी उसने कहा था क्योंकि वो एक रशिया जो है कमोडिटीज़ यानी गोल्ड का, इन चीज़ों का वो एक थर्ड सप्लायर है, थर्ड बिग सप्लायर, यानी कि गोल्ड का थर्ड बिग प्रोड्यूसर भी है और सप्लायर भी है। तो उसने कहा था कि वो कमोडिटीज़ को स्टेक करेगा, उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ करेगा, ये उसने कहा था। उसने कहा था वो हमला नहीं करेगा। लेकिन अब फ्राइडे की नाइट उसने रशिया ने कहा है कि वो अब यूक्रेन पे हमला करने जा रहा है, जिसकी वजह से जो है गोल्ड की सप्लाई शॉर्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि रशिया जो है गोल्ड का थर्ड बिग सप्लायर है, तो वो अपनी सप्लाई को रोक सकता है, जिसकी वजह से जब सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस अल्टीमेटली बढ़ेंगी। और अगर इसको हम देखें, ये चार्ट को लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था, ये जो पैटर्न है सिमेट्रिक ट्रायंगल, ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी कि इसका जो ब्रेकआउट होता है मोस्टली ऊपर की तरफ होता है और मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं। अब जो है गोल्ड अपनी इस सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट कर चुका है और 1860 पे क्लोजिंग दे चुका है और इंडिकेशन दे चुका है गोल्ड के ये ऊपर जाने लगा है। ठीक है, 1865 की हमारी वीकली रेजिस्टेंस थी, गोल्ड इससे टकराया और नीचे 1860 पे क्लोजिंग दी। और अब जो है गोल्ड बुलिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अपनी सिमेट्रिक ट्रायंगल की रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुका है। अब नेक्स्ट वीक जो है पॉसिबिलिटी ये है कि गोल्ड अगर ऊपर जाना चाहता है, यानी कि 1865 के ऊपर ब्रेकआउट करना चाहता है, तो गोल्ड को पहले नीचे आना होगा, यहाँ पे रीटेस्ट करना चाहिए। ये जो ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया है, रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन का सिमेट्रिक ट्रायंगल की, यहाँ पे इसका रीटेस्ट रहता है। रीटेस्ट के लिए 1845 से 50 के जोन में गोल्ड को वापस आना चाहिए, और अगर यहाँ पे 50 या 45 के जोन में गोल्ड स्टे करता है तो यहाँ से गोल्ड की बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन बन सकती है। और इसमें जो आपका स्टॉप लॉस है वो 1834 या फिर 30 के करीब होगा, और इसमें आपका प्रॉफिट टारगेट जो है वो फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट 1900 का बनेगा। लेकिन इन केस अगर गोल्ड वापस आता है 1845 के नीचे और वापस से इस ट्रायंगल में यानी कि ब्रेक इन कर जाता है और इसके अंदर ही डेली की कैंडल की क्लोजिंग देता है, तब आप इसे बाय नहीं करेंगे, तब हो सकता है गोल्ड वापस नीचे आ जाए। अभी जो है इकोनॉमीज़ के हालात इतने अच्छे नहीं है, जैसा कि यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर ऐसा चलता रहता है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मार्केट पर लाजमी नज़र रख के इसमें ट्रेड कीजिएगा नेक्स्ट वीक में, क्योंकि जब फंडामेंटल्स आते हैं तो टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं। टेक्निकली हमें मार्केट यहाँ से सेल दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि रिजेक्शन की कंफर्मेशन के बाद आपने सेल करना है, तो रिजेक्शन की कंफर्मेशन नहीं हुई, अगर आप ऐसे ही अंधाधुंध एंटर हुए हैं तो आपको लॉस हुआ होगा। और अभी जो है गोल्ड ब्रेकआउट करके बुलिश हो चुका है इस वीकली के चार्ट में, और वीकली जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी इस वीक वो 1900 से $1910 की रेजिस्टेंस है, यानी कि 1900 से 1910 ये $10 का जो जोन है ये हमारी वीकली रेजिस्टेंस होगी। अगर गोल्ड 1910 के ऊपर इसे ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो गोल्ड 1950 और 2000 की तरफ जा सकता है, जबकि वीकली सपोर्ट जो है वो हमारी 1830 की होगी। अगर 1830 को ब्रेक इन करके इसके नीचे गोल्ड डेली की या वीकली क्लोजिंग देता है तो गोल्ड वापस से बेरिश हो सकता है और नीचे गोल्ड 1790 की तरफ आ सकता है। अभी हम चलते हैं गोल्ड के डेली के चार्ट की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो ये गोल्ड का डेली का चार्ट है और इसमें जो है वीकली चार्ट की तो एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, ये वाली ट्रेंड लाइन जिसने गोल्ड को यहाँ पे रोका था और यहाँ पे भी रोका था। अब जो है मैंने आपको कहा था जैसे कि लास्ट वीडियो में थर्सडे की, कि यहाँ अगर 1845 के एरिया में गोल्ड स्टे करता है 4 घंटे के चार्ट में, कैंडल्स यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देती हैं तो तब यहाँ से हम सेल करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे ही गोल्ड डेली की चार्ट में यहाँ पर आया तो
इसका ब्रेकआउट करके चला गया, इसने यहाँ पे स्टे नहीं किया। अगर स्टे करता तो हम यहाँ सेल कर सकते थे। अब जो है इसका ब्रेकआउट करके गोल्ड बुलिश हो चुका है और ऊपर की तरफ जो हमारी रेजिस्टेंस थी 1865 से 70 की, गोल्ड वही उसके ऊपर टकरा के नीचे 1860 पे क्लोजिंग दे चुका है। अब नेक्स्ट वीक वही वीकली चार्ट की तरह अगर गोल्ड ऊपर जाना चाहता है तो इसको चाहिए कि नीचे आए यहाँ पे 1845 से 50 के जोन में, इसका रीटेस्ट करे। ब्रेकआउट के बाद जैसे कि रीटेस्ट होता है तो इस ट्रेंड लाइन का ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट की कंफर्मेशन गोल्ड करता है, यहाँ पे रीटेस्ट करता है, तो यहाँ से बाय की बहुत अच्छी पोजीशन बनती है। लेकिन अगर ये इसके अंदर ब्रेक इन करता है तब भी 1830 तक जो है हम इसको देख सकते हैं कि 1830 पे आके ये हो सकता है यहाँ से वापस ऊपर चला जाए। अगर 1830 के नीचे डेली की कैंडल क्लोज हो जाए या 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाए तब जो है गोल्ड बुलिश नहीं होगा और बेरिश हो सकता है। और अगर यहाँ पे ये रीटेस्ट करने आता है तो आपको 1845 या 50 के जोन में बाय कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस 1830 या इससे नीचे रखेंगे और जो हमारा प्रॉफिट टारगेट होगा वो फर्स्ट डेली के चार्ट के मुताबिक 1870, और उसके बाद ये जो रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन है ये इसको यहाँ पे देखें, इसने गोल्ड को यहाँ पे रेजिस्ट किया था और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट किया था, सेकंड टाइम यहाँ पे रेजिस्ट किया था। तो ये रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन जो है गोल्ड को 1800 और ये 90 के मकाम पे यानी 1895 के मकाम पे ये गोल्ड को रेजिस्ट करेगी। तो अगर आप 1845-50 के जोन में गोल्ड आता है यहाँ पे रिटेस्ट करने, यहाँ से बाय करते हैं तो आपका फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट जो है 1870 और उसके बाद 1895 का है। 1895 के गोल्ड ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 1908 की है। 1908 से 10 का एरिया जो है ये रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक आउटर ब्लॉक एरिया भी है, ठीक है। 1908 और 1910 जो है ये एक रेजिस्टेंस होगी स्ट्रॉन्ग। अगर गोल्ड इसको ब्रेक करेगा तो गोल्ड 1950 की तरफ भी जा सकता है। 1950 के ऊपर जो है गोल्ड 2000 और 2060 की तरफ भी जा सकता है। ये गोल्ड की बुलिश साइड की सिचुएशंस हैं। लेकिन अगर गोल्ड ने बेरिश जाना है तो गोल्ड को वापस से इस ट्रेंड लाइन के अंदर ब्रेक इन करना होगा। यहाँ पे 1845 के नीचे नीचे डेली क्लोजिंग देनी होगी। लेकिन फिलहाल जो है डेली और वीकली में गोल्ड अपनी ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट कर चुका है और गोल्ड बुलिश है, इसलिए इसके मुताबिक ही ट्रेड करें और बेरिश ट्रेड से अवॉइड करें। फिलहाल अभी हम चलते हैं गोल्ड के 4 घंटे के चार्ट में और इसको वहाँ पे डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब वेंसडे को मैंने आपको एक ट्रेड रिकमेंड की थी सेल की यहाँ से 1827-28 के एरिया से, लेकिन उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जब यहाँ पे मार्केट थी 1835-36 पे, मैंने आपको कहा था कि इसको क्लोज कर दें क्योंकि 1838 हमारा स्टॉप लॉस था, हिट नहीं हुआ था तब तक। लेकिन जो है 1832 का डेली और 4 घंटे के चार्ट में ब्रेकआउट हो चुका था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि सेल से एग्जिट हो जाएं। और उसके बाद जो है गोल्ड वापस थोड़ा नीचे आया लेकिन वापस से यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चला गया और 1860 तक चला गया। अब ये जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है इसको अगर हम देखें, इसने जो है गोल्ड को फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट किया, सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट किया, थर्ड टाइम इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, गोल्ड नीचे गया 1780 की तरफ, लेकिन वापस से गोल्ड ने इसके अंदर ब्रेक इन किया यहाँ पे इस एरिया 1819 के मकाम पे। और जब गोल्ड 1832 का ब्रेकआउट करने के बाद नीचे जब आया तो गोल्ड ने वापस इसी रेड कलर की ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया 1822 के मकाम पे, अच्छी बली यहाँ पे सपोर्ट लिया और 3-4 कैंडल 4 घंटे की यहाँ पे रिजेक्शन फेस करती हुई वापस से गोल्ड यहाँ से बुलिश हो गया और गोल्ड चला गया जी 1860 की तरफ। अब जैसा कि हालात आपके सामने है इकोनॉमीज के, गोल्ड की जो सप्लाई है उसको रशिया जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर सप्लाई जिस चीज़ की भी शॉर्ट होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं और टेक्निकली भी गोल्ड ऊपर जाने की इंडिकेशंस दे चुका है। तो गोल्ड जो है इस टाइम बुलिश दिखाई दे रहा है। आप इसमें बेरिश ट्रेड से अवॉइड करें। नेक्स्ट वीक जो है जैसा कि मैंने आपको कहा है डेली, इसमें अगर हम देखें 4 घंटे के चार्ट में भी हमारे पास ये ट्रेंड लाइन रेड कलर की चली हुई आ रही थी जो गोल्ड को रेजिस्ट कर रही थी। यहाँ डेली वीकली और 4 घंटे के चार्ट में 1845 से 50 का जोन बन रहा था जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, लेकिन गोल्ड ने इसको ब्रेक किया। अब जो है गोल्ड अगर आपने मंडे ट्रेड करनी है, लेकिन मंडे मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं करूँगा ट्रेड क्योंकि हालात जो हैं ठीक नहीं है। फंडामेंटली जो है गोल्ड की मार्केट किसी भी तरफ जा सकती है। हो सकता है मंडे को हमें गोल्ड में कोई गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल जाए, इसलिए फ़िलहाल 1-2 दिन गोल्ड की मार्केट को कहीं पे स्टेबल होने दें ताकि इकोनॉमीज़ के जो फंडामेंटल्स हैं वो भी एक तरह से गोल्ड की मार्केट पे अफेक्ट करना थोड़ा उनका असर कम हो जाए, तब आप इसमें सही से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेड मैंने आपको रिकमेंड की है, अगर गोल्ड नीचे आता है और यहाँ पर इसका रीटेस्ट करना 1850 के जोन पर, बहुत अच्छी बाई की एंट्री बनेगी हमारी। स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा बड़ा है यानी कि 1830 यानी कि $20 का स्टॉप लॉस है और इसमें और जो हमारा फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट बन रहा है वो
हमारा 1890 का, यानी कि 1890-95 के जोन में हम फर्स्ट प्रॉफिट रख रहे हैं टारगेट, और उसके बाद 1910 और 1950 की तरफ गोल्ड जा सकता है। ये जो है गोल्ड की नेक्स्ट सिचुएशन है। और ईयरली एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड जो है बुलिश दिखाई दे रहा है। मंथली चार्ट में हमारे पास कप एंड हैंडल पैटर्न और बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा था, जबकि वीकली चार्ट में हमारे पास ये बुलिश जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, रेक्टेंगल सिमेट्रिक ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल सिमेट्रिक ट्राइंगल, ये भी बुलिश की इंडिकेशन थी। और गोल्ड ऐसा ही हुआ कि ब्रेकआउट करके बुलिश हो चुका है इस टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक की वीडियोस में, और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।